क्या आप भूतों और आत्माओं की कहानियों में विश्वास करते हैं? अगर हाँ, तो आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और अगर नहीं, तो शायद इस वीडियो के बाद आप मानने को मजबूर हो जाएं। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किले भानगढ़ फोर्ट की। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा ये किला दिन में टूरिस्टों के लिए खुला रहता है, लेकिन कहा जाता है सूर्यास्त के बाद सरकार द्वारा प्रवेश वर्जित है। सरकार और लोकल्स की बात माने तो रात के अंधेरे में यहाँ इंसान ही नहीं, परछाइयां भी रहती हैं। काफी लोग तो ये भी कहते हैं जब रात को उन्होंने किले की ओर को जाने की कोशिश करी, उन्हें वहां काफी परछाइयां दिखाई दी। भानगढ़ किले की सबसे प्रसिद्ध कहानी है रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया की। कहा जाता है सिंधिया रत्नावती की सुंदरता पर मोहित था। उसने जादू टोना करके रानी को वश में करने की काफी कोशिशें करी, लेकिन उसका मंत्र उसी पे उल्टा पड़ गया। रानी रत्नावती काफी होशियार और सूझबूझ रखने वाली थी। उन्होंने सिंधिया की साजिश को पहचान लिया और सिंधिया आखिरकार पत्थर बन के मर गया। मरते समय सिंधिया ने भानगढ़ को एक श्राप दिया। उसने ये श्राप दिया, ये नगर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई भी रहने वाला कभी खुशहाल जीवन नहीं बिता पाएगा। लोकल्स का मानना है रात में किले से रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ ने तो महिलाओं की परछाइयां भी देखी हैं, बिना सिर और बिना पैर की परछाइयां। जब मैं भानगढ़ गया था, मैंने खुद देखा था मंदिर के पास एक महिला रोती है, लेकिन जब मैं पास गया वहां कोई नहीं था। कहते हैं कई साधु, तांत्रिक और अघोरी किले के बाहर आज भी साधना करते हैं। कोई वहां हड्डियां रख जाता है और कोई राख से मंत्र पढ़ता है। भानगढ़ किला इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। इंडियन गवर्नमेंट ने एएसआई को इस किले की रक्षा के लिए रखा हुआ है। रक्षा से मेरा मानना है उस किले की संरक्षण के लिए। और एएसआई ने इस किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है कि सूर्यास्त के बाद इस किले के अंदर जाना वर्जित है। सालों से बस एक ही सवाल है। कोई बोलता है भूतों की कहानियां अफवाहें हैं, कोई बोलता है भानगढ़ में सच में भूत पाए जाते हैं। लेकिन एक ही सवाल आज भी मेरे मन में उठता है, अगर ये सारी बातें अफवाहें हैं तो फिर सरकार ने क्यों इस जगह को रात में बंद किया है? इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ 17th सेंचुरी में बना था। यहाँ भी कभी हर राज्य की तरह बाजार थे, महल थे, मंदिर थे और सारी सुख सुविधाएं थी। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं सिर्फ एक दुर्घटना या युद्ध के कारण ऐसा पतन हुआ है, लेकिन यहाँ जो भी लोग आए उन्होंने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया। वो एक्सपीरियंस कभी भूतों का होता है, कभी डरावने चेहरों का। भानगढ़ किला एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये किले का निर्माण ही क्यों हुआ? क्या है इस किले के पीछे की असली कहानी? इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस किले को बनवाया था आमेर के महान राजा महाराजा मान सिंह ने, और ये किला उन्होंने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए बनवाया था। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक साहसी सेनापति और दूरदर्शी राजा थे। जब उन्होंने देखा उनका छोटा भाई मान सिंह शासन संभालने के काबिल हो गया है, तो उन्होंने भानगढ़ को उसके लिए एक इंडिपेंडेंट रियासत के रूप में स्थापित किया। भानगढ़ को एक सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ यह किला दुश्मनों की नजरों से दूर था और रणनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली था। माधो सिंह ने इस किले को न सिर्फ एक शाही महल के रूप में सजाया, बल्कि इस किले को सांस्कृतिक और व्यापार का केंद्र भी बनाया। कुछ समय तक तो भानगढ़ एक फलती फूलती रियासत थी, लेकिन जब माधो सिंह की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे। धीरे धीरे रियासत कमजोर होने लगी, पर असली बर्बादी तो तब शुरू हुई जब किले की रानी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। रानी रत्नावती को सिर्फ सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान और योगिनी भी माना जाता था। कहा जाता था कि वो तंत्र मंत्र और आयुर्वेद में पारंगत थी, लेकिन उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया एक काला तांत्रिक सिंधिया। सिंधिया एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था
जो रत्नावती को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने एक षड्यंत्र रचा, रानी की दासी को एक इत्र की शीशी दी जिसमें वशीकरण तंत्र डाला गया था। लेकिन रानी को एक अनहोनी का आभास हो गया था। उन्होंने अपनी विद्या से पहचान लिया कि यह साधारण इत्र की शीशी नहीं है। क्रोधित होकर उन्होंने उस शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया और वही पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक सिंधिया पर जा गिरा। मरते समय सिंधिया ने एक शाप दिया। उसने भानगढ़ को यह शाप दिया कि यह राज्य अब कभी नहीं फलेगा और जो भी यहाँ बसेगा वो मरेगा। सिंधिया का शाप मानो भानगढ़ में जैसे एक पहाड़ की तरह टूटा। उसके बाद भानगढ़ में एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं होने लगी। अचानक मौतें, रातों में चीखें और लोगों का गायब हो जाना। कुछ ही वर्षों में भानगढ़ वीरान हो गया। तांत्रिक के शाप के बाद भानगढ़ जैसे अंधकार सा हो गया। लोगों ने देखा कि जहां कभी खुशहाली थी वहां अब सिर्फ डर और मौत का सन्नाटा है। बच्चे बीमार पड़ने लगे, जवान अचानक लापता हो गए और रातों को अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कुछ बुजुर्ग बताते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया किले के भीतर कोई शक्ति और ज्यादा प्रबल होती गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि रानी की आत्मा आज भी किले में है और तांत्रिक की आत्मा भी, जो अभी तक एक दूसरे से बदले की आग में जल रहे हैं। कुछ लोकल लोगों का मानना है कि रानी और तांत्रिक की आत्मा अब भी किले में बंद है और यही वजह है वहां हर रात अदृश्य युद्ध होता है। भानगढ़ में एक कमरा ऐसा भी है जिसे हमेशा बंद रखा जाता है। कहते हैं कि वहां तांत्रिक की आत्मा बंधी हुई है। जो भी उस कमरे में गया कभी वापस नहीं लौटा। इतिहासकारों का मानना है कि भानगढ़ का इतिहास अद्भुत है, पर उसकी आधी कहानियां आज भी अंधेरे में कहीं छुपी हुई हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि भानगढ़ किसी तांत्रिक शक्ति के केंद्र पर बना था, यानी जमीन ही वहां नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। कई यूट्यूबर्स और घोस्ट हंटर ने रात में भानगढ़ में वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिशें करी, लेकिन या तो उनका कैमरा खराब हो गया या फिर रिकॉर्डिंग में सिर्फ शोर और अजीब से साए दिखाई दिए। आज भी सूरज ढलते ही ये किला वीरान हो जाता है। एएसआई ने भी चेतावनी लगाई है, सूर्यास्त के बाद यहां रुकना वर्जित है। तो क्या भानगढ़ सिर्फ एक पुराना खंडहर है या फिर वहां कुछ है जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है? क्या आप वहां एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त करें। और हाँ, सब्सक्राइब करें लोक रहस्य को, क्योंकि हर वीडियो लाता है इतिहास का वो पहलू जो अनकहा और अनसुना है।